हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। ये अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें है आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो ये पे देखिए क्या ये लिखा हुआ है। इन जनरल इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी एज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देन you know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px. therefore जैसे यहाँ पे नो का मतलब ये हो गया हम जानते हैं। तो हम जानते क्या हैं, क्या जानते हैं भाई साहब। देखिए हम ये जानते हैं, जैसे हमने मान लिया कि इसके एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 2 है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर हम मान लें कि x इक्वल टू लेट x इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इक्वल टू बीटा, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल देन वी विल हैव टू जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा। लेट वी हैव, हमने सपोज किया है, इसको माना है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो कोफिशिएंट होंगे। अगर अल्फ़ा और बीटा दो कोफिशिएंट है तो इसको हम कह सकते हैं, या इसको ये इस अल्फ़ा को और हम लेफ्ट साइड में सेंड करें तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो होगा, एंड ये बीटा को इसी तरह से सेंड करें तो x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। जैसे हम कह सकते हैं x माइनस अल्फ़ा एक इक्वेशन है लाइक दिस, एंड x माइनस बीटा भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको माना है, किसका, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये एक ये दोनों अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं, दो जीरोज हैं। तो इसके लिए क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। अगर हैं तो हम इनको इसके बराबर लिख सकते हैं, किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर लिख सकते हैं। जैसे में हम कहें तो हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये एक्स माइनस अल्फ़ा है, एक्स माइनस बीटा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन के जीरोज हैं तो इनको हम तोड़ते हैं, अगर ब्रेक करते हैं तो ये इसके बराबर होगा और इसकी वैल्यू सेम होगी। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम नहीं एक्चुअल नहीं है, तो एक्चुअली इसमें हमने लेट किया है तो लेट करके ही चलेंगे। और ये सपोज कीजिए यहाँ पे कोई कोफिशिएंट के है, तो अगर के है तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू के, इसको तोड़ा जाए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे x मल्टीप्लाई एक्स है और माइनस एक्स इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा आएगा। फिर आगे देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अभी रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा। हाँ, यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा हो जाएगा आपका। अभी देखिए ये किस फॉर्म का है। अगर हम इसके साथ के एक्स स्क्वायर करें माइनस इसको भी अंदर लेके आते हैं, के यहाँ पे x छूट गया है, के एक्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इफ़ हम तुलना करते हैं इस इक्वेशन को किस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। देन वी हैव क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा ए इक्वल्स टू के, और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और
यहाँ पे देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा है, तो और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए इसमें क्या करना है। अगर इफ़ वी लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इफ़ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया जाए, तो इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बाई बी, नहीं ए बाई बी नहीं होगा, बी अपॉन ए इक्वल्स टू के माइनस के अपन अल्फ़ा प्लस बीटा अपन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे तो हम कट कर सकते हैं, किसको के को के से काट सकते हैं, बस इतना ही होगा। अभी आगे देखें यहाँ पे तो हाँ, बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब बस अपन 1, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हम चाहें तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं। और अपान में ये 1 है तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। और चलिए ये माइनस है तो ये माइनस हम इधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ये आपका ये हो गया एक तरह का सम ऑफ जीरोज। हमने 2 जीरोज माना था अल्फ़ा और बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फर्स्ट को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को आपस में डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड क्या है, सी इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, या और यहाँ पे हो जाएगा अपन ए, ये कितना हो जाएगा के, इसके साथ भी क्या आया होगा, श्योर आया होगा, नहीं लिखा हमने, यहाँ पे नहीं लिखा है, गलत हुआ है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। अभी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हाँ अब हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल हो गया। फिर देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा, सी बाई ए इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। 2 हमने इक्वेशन पाया, कौन सा देख लेते हैं। एक हो गया हमारे पास हो गया ये कि सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। 2 हमने इक्वेशन पा गया। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि जब इसका कोफिशिएंट क्या है, और इसका कोफिशिएंट देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए दिया है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए दिया, हमने निकाल लिया। ये बी की वैल्यू, बी क्या है यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे सी कांस्टेंट है और यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो दोनों में अल्फ़ा और बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज में ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में ही आ रहा है। तो हमने इस चीज़ को पढ़ लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए हमने क्या लिखा था वहाँ पे, हमने ये लिखा था कि एक्स सम ऑफ जीरोज पढ़ा क्या है, अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये कोफिशिएंट किसका है, एक्स का, बी कोफिशिएंट है एक्स का और ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अभी मैंने बताया अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फ़ा बीटा सी बाई ए
कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही होता है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी हम इन लोगों इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। और ये जो दोनों फार्मूले हैं, दिस फार्मूलाज आर टू मच इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। और इस पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता ही है। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने अभी को जीरोज और कोफिशिएंट दोनों ही पढ़ा है, तो इनके बीच रिलेशन कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे एंड हाउ टू फाइंड द जीरोज। तो जीरोज हमें फाइंड करना है। जैसे ही आप लोग जीरोज का नाम सुनते हैं तो सीधे सीधे क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको सीधे सीधे करना है जीरो। जीरोज मतलब जीरो करिए, जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको तोड़िए, ये 10 है, ये 7 है, 10 और 7 को इस तरीके से तोड़िए, इसका फैक्टर निकालिए, दो फैक्टर किसके, कि या तो घटाएं या जोड़ें। तो ये 7 आना चाहिए, जो b है x का कोफिशिएंट है ये आना चाहिए। जैसे मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो 5 × 2 होगा, तो 5 × 2 किया तो 5 में से हमने 2 घटाया तो क्या आ गया 3, मतलब घटाना नहीं, तो क्या करना है जोड़ना है। तो 5 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया 7, मीन्स ये 7 वैल्यू आ रही है तो हमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आगे स्टेप में हम क्या करेंगे देख लेते हैं। फैक्टर निकालना, जीरोज निकालना, जीरोज को फाइंड करना बहुत ही ईजी है, टू मच ईजी। टू फाइंड द जीरोज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क, वी कैन से सिंपलेस्ट टास्क। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 2 ब्रैकेट में x प्लस 10, हमने ब्रेक किया है 7 को, x को नहीं किया है, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x को अंदर लेंगे, तो x प्लस 2x प्लस 10, 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू, देखिए एक्स स्क्वायर। अब ये इसमें और इसमें से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा x, यहाँ के बेचा x 1x प्लस 5 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x, तो यहाँ पे एक ही है, इसमें x नहीं है तो हमने 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको 2x प्लस इसमें 5, 5 दूना 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। अभी आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, x हमने कॉमन ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी एट दिस इज कॉमन इन बोथ दिस टर्म्स एंड दिस टर्म्स, x प्लस 5 इज कॉमन, तो x प्लस 5 को हमने कॉमन लिया, तो फिर हमारे पास यहाँ क्या बच गया x प्लस 2, यही सब बचा है, तो हमने इसको भी ले लिया, हमारे पास 2 हो गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, इस दोनों को बारी बारी से एक एक करके रिस्पेक्टिवली हम जीरो करेंगे। जब जीरो करेंगे तो जीरो कैसे होएगा, x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू -5 है। अच्छा यहाँ पे देखें तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2, ये हो गया। तो ये आपका एक जीरोज है। तो हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमारे पास 2 जीरोज होते हैं। कौन कौन लिया था हमने, एक अल्फ़ा लिया था और एक बीटा लिया था। हमने किसी को अल्फ़ा और किसी को बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2, हमारे पास ये है। और हमें वेरीफाई क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है वो जीरोज के बराबर हैं। तो हम पहला क्या जानते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकाला था हमने, ऐड करके, तो क्या था सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -5 -2 इक्वल टू कितना हो गया -7। और इसको देखिए इतना हो गया -7, ये किसके बराबर है, अगर हम अल्फ़ा एंड बीटा करें तो क्या हो जाएगा -b/a, और -b/a, तो हमने यहाँ पे -b/a है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है कि b की वैल्यू 7 है, उसके बाद से वो a की वैल्यू माइनस है, b की वैल्यू 7 एंड a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 एंड a की वैल्यू 1 है। और हम ये भी जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा की माइनस वैल्यू यहाँ पे रखें, b की वैल्यू 7 आई थी और
ए की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो -7 आ गया। तो देखिए ये और ये इसके जो जीरोज़ के कोफिशिएंट है वो देखो दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था, C/A। जो इक्वेशन में हम देखेंगे तो C की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो 10 हो गया अपन A 1, तो कितना हो गया 10। और यहाँ से देखें तो हमारे पास दो वैल्यू आई थी, अल्फ़ा और बीटा, क्या क्या हमने लिया था 5 और 2, तो दोनों में माइनस आए थे। तो वहाँ से देखें हमने जो निकाला तो वहाँ से -2 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया ना, माइनस माइनस मिल के प्लस। तो हमने यहाँ पर भी दोनों को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।